गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट MA MED। तो आज हम बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार स्वर तथा व्यंजन के बारे में सामान्य परिचय हमने पहले के वीडियो में जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हिंदी भाषा के विविध रूप यानी बोलचाल की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन एक एक करते जाएंगे। उससे पहले भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध विशेषताएं क्या हैं और भाषा हम लोगों का क्या होता है, इसके बारे में पहले भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा शाब्दिक संस्कृत के धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार इसका सामान्य अर्थ है अपने विचारों या भावों को प्रकट करना। भाषा अपने सामान्य अर्थ में विचारों या भावों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। हम अपने विचारों या भावों को कई बार संकेतों या इशारों के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई गूंगा भूखा है तो वह भोजन मांगने के लिए जुबान की जगह अपनी उंगलियों को मुंह की तरफ ले जाकर या पेट पर हाथ फेराकर संकेत देता है, या यह उसकी भाषा होगी। कई बार हम शरारती बच्चों को आंख दिखाकर शांत कर देते हैं, तो यह संकेतों में होकर भी एक भाषा है। पशु पक्षी भी हमारे संकेतों, हाव भाव एवं व्यवहार से बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसी प्रकार हम भी पशु पक्षियों या जानवरों की बोली को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इस प्रकार मौन संकेतों की भी एक भाषा होती है। अतः सामान्य अर्थ में भाषा इसे कहते हैं जिसे भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान या विचार विनिमय का एक साधन है। तो भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में भाषा उच्चारण अवयवों से उचित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह स्वास्थ्य है जिसके द्वारा हम समाज के लोगों के आपस में विचार का आदान प्रदान भी करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक सरल वाक्य इन्होंने दी है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्याख्या दी है। तो भाषा की विशेषताएं क्या हैं? एक है भाषा विचार संप्रेषण, भाव संप्रेषण का माध्यम है। दूसरा है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का रूप परिवर्तनशील होता है। भाषा सर्वव्यापक विस्मृत क्षेत्र होती है। भाषा परंपरागत रूप से व्यवहृत होती है। इस तरह इसका प्रवाह नैसर्गिक है। भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीकृत होती है। भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का मार्ग समष्टिगत रूप है। भाषा किसी भी देश के जन जीवन का व उसकी संस्कृति की पहचान होती है। भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता है। भाषा जटिलता से स्थूलता की ओर तथा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। तो आज हम इन भाषाओं के बारे में यानी नीचे दिए गए बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा बड़े पैमाने पर विस्मृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। भक्तों द्वारा, साधु संतों द्वारा, व्यापारियों के जरिए, तीर्थ स्थानों में, मेला महोत्सव में, रेल के डिब्बों में, सेना द्वारा, शिक्षितों के, मजदूरों और मालिकों के बीच, किसान और जमींदार के बीच बोलचाल की भाषा बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है। यानी आमतौर पर आपस में बातचीत करना ही एक सामान्य भाषा है, यानी बोलचाल की भाषा। यह प्रेम की, भाईचारों की, इसी मिट्टी की तथा हमारी संस्कृति की भाषा है।
क्योंकि भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति के रूप में समूचे विश्व में शुमार होती है, यानी यहाँ पर विश्व में क्या है, व्यापक होती है। इसमें भाषा के अनेकता रूप का दृष्टिगत होना स्वाभाविक है। हमारी संस्कृति की भांति हमारी भाषा हिंदी भी अनेकता को अपने में समाहित कर राष्ट्रीय एकता की पहचान कराती है। बहुभाषीय राष्ट्र की विविधता, सांस्कृतिक विशालता एवं भौगोलिक विभिन्न के कारण सृष्टि बहुविध शब्दों में से कोई मधुर क्षेत्रीय शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में समाये हुए हैं। इससे सहजता, बोधगम्यता के साथ साथ एक अपनापन भी अनायास आ जाता है। साधारणतः यानी सामान्य रूप में कहा जाए तो हिंदी की 3 शैलियों की चर्चा की जाती है, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। शिक्षित हिंदी भाषा अक्सर औपचारिक स्तर पर भाषण, कक्षा में अध्ययन, रेडियो वार्ता, लेख आदि में हिंदी या उर्दू शैली का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक स्तर पर बाजार में, दोस्तों में गपशप करते समय प्राय हिंदुस्तानी का प्रयोग करते समय हमें हिंदुस्तानी के 2 रूप पाए जाते हैं। एक रूप वह जिसमें अंग्रेजी के प्रचलित शब्द है और दूसरे में अग्रहित अंग्रेजी शब्द का प्रचलन है। बोलचाल की हिंदी में यह सारी शैलियाँ मौजूद रहती हैं, अर्थात इसमें सरल बहुप्रचलित शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वह तत्सम प्रधान हिंदी हो या परिचित उर्दू अथवा अंग्रेजी मिश्रित हिंदुस्तानी। व्याकरण तो हिंदी का ही रहता है। अब दूसरा है संपर्क भाषा। 2 व्यक्ति जो विभिन्न भाषी हो, भाषा में बात करता हो, जिसे दोनों की अच्छी तरह समझ सके, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। यानी और एक बार यहाँ पर देखेंगे, 2 व्यक्ति जो विभिन्न भाषी हो, भाषा में बात करते हैं जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा की परिभाषा एवं सामान्य परिचय यहाँ पर हम देंगे। भाषा की सामान्य परिभाषा में यह कहा जा चुका है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्त का साधन है। संपर्क भाषा का आशय जनभाषा है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जनभाषा है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष की संपर्क भाषा ही जनभाषा है। इसलिए जरूरी नहीं कि जनभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप वाली हो या वह व्याकरण के नियम से बंधी हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क में काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा है, व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषी लोगों के बीच में संपर्क को कायम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करें तथा अन्य प्रांतों के लोग परस्पर संपर्क करने के लिए हिंदी का व्यवहार करें, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा का सही दर्जा पा सकती है। तो आज हम यहाँ पर बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया है। अब बचा हुआ राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।